हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। तो भाई लोग एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो झांगयुन होता है वो यांग फैंग पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांगुन होता है वो अपने एक स्पेशल अटैक को यूज करने वाला होता है और उसके स्पेशल अटैक का नाम होता है यू ब्लेड नाम का वो अटैक कर रहा होता है और कहता है कि अब एक अच्छे बच्चे की तरह बनो और मेरे जो स्वॉर्ड है उसका वार अपने ऊपर ले लो और तुम मर जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो चिल्ला के कह रही होती है कि यांग फैंग बॉस, आप एक काम कीजिए, इस ब्लेड को डायरेक्ट अपने ऊपर मत लीजिए। आपको इस ब्लेड के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा क्योंकि ये ब्लेड की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये मेरे पापा की जो थंडर की जो पावर है उससे भी बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो आपको इसे ठीक से ध्यान रखना होगा। अगर आपका ज़रा सा भी ध्यान हटा ये आपको दो हिस्सों में काट सकता है, तो संभल के। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा होता है और उसने अपनी जेब में हाथ रखे होते हैं और कह रहा होता है कि क्या ये सबसे ज़्यादा तेज़ है? ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा धीमा है, ये मेरे सामने बहुत ज़्यादा स्लो है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झेंग्यून होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें ये बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है? और फिर जो झेंग्यून होता है वो ये बातें सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड दे उससे यांग फैंग पे हमला कर देता है। पर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने एक ही हाथ से जो झेंग्यून का ब्लेड होता है उससे रोक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है झेन्यू का सीन जो आत्म में अपने मन में कह रहा होता है कि ये इसने कैसे किया, ये कैसे हो सकता है, मेरा ब्लेड लेवल 4 का है तब भी इसने अपने एक ही हाथ से इस ब्लेड को रोक दिया है और मैंने अपनी स्पेशल टेक्निक को भी यूज किया था फिर भी यह कैसे हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जेन्यून का जो ब्लेड होता है उसे अपने एक ही हाथ से रोका हुआ होता है और फिर जो यांग फैंग होता है वो जेन्यू के जो ब्लेड होता है उसे अपने हाथ में कस के पकड़ लेता है और फिर उसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने लगता है जिससे जो जेन्यू होता है उसके हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और जो जेन्यू होता है वो चिल्ला के कह रहा होता है कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर हमें जेन्यू को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है कि ओ, इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है और इसने आसानी से मेरे वार को रोक लिया है और ये मेरे हाथ को तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। ये मेरे ब्लेड पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि जो मेरा हाथ है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो जेन्यू से कह रहा होता है कि तुम्हें एक बात पता है कि तुम्हारी भी एक कमज़ोरी है, तुम्हें अपनी कमज़ोरी के बारे में पता है। और फिर जो जेन्यू होता है वो कहता है कि क्या मेरी भी कोई कमज़ोरी है, मेरी कमज़ोरी कौन-सी है? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसे अपनी उसकी जो कमज़ोरी है वो बताने लगता है और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथ को एक पंच में बना लेता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, यही तुम्हारी कमज़ोरी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथ का जो पंच बनाया होता है वो जो झेन्यू होता है उसके ऊपर मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झेन्यू होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है क्योंकि जो यांग फैंग का पंच होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से उसके ऊपर लगता है जिससे जो झेन्यू होता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झेन्यू होता है उसका तो खेल ही खत्म हो जाता है क्योंकि झेन्यू की हालत इतनी बुरी हो जाती है यांग फैंग के एक ही पंच से। और फिर जो यांग फैंग होता है उसके तरफ देखता है और कहता है कि मैंने अपनी मुट्ठी से आपके ऊपर 372 बार अपनी पंच से एक बहुत सारे पंच मारे हैं, पर तुमने ये देखा है क्या? तुमने इस चीज़ को नोटिस भी नहीं किया होगा क्योंकि मैंने 372 बार तुम्हारे ऊपर पंच मारे हैं। मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि तुम मुझे मेरे सामने टिक ही नहीं सकते। और फिर हमें झेन्यू का सीन दिखाया जाता है जिसका चेहरा पूरी तरह से सूज चुका होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। और फिर जो झेन्यू होता है वो कहता है कि
नहीं, नहीं ये कैसे हो सकता है? उसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा कैसे हो सकती है? मैंने तो उसके पंच को भी देखा नहीं, उसने मुझे कितने सारे पंच मारे हैं। मुझे महसूस तो हुआ पर मैंने वो कुछ भी देख नहीं पाया, ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर जो जेन्यू होता है वो करता है और उसके मुँह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है और वहीं पे ही उसकी मौत हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग के सभी मेंबर होते हैं म्हणजे यान्यू और यान्यू के पापा और जो छेन्यू सिनान बाकी के सभी लोग होते हैं, वो सब लोग कह रहे होते हैं कि सबसे पहले जो सिनान होता है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मैंने जो यांगफैंग है उसके जैसा बॉस मुझे मिला है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मुझे इस जैसा बॉस मिलने मिलने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता पर मुझे ये जल्दी ही मिल गया। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ। और फिर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि हमारे यांगफैंग बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। वो तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, वो उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर हमें यान्यू के पापा को अब बताया जाता है जो वो कह रहे होते हैं कि पूरा ये यांगफैंग एक मॉन्स्टर ही लगता है क्योंकि जब हम लोग पहली मतलब कुछ देर पहले मिले थे तब ये और मैं फाइट करते तो हम दोनों के बीच में ड्रॉ होती, पर अब इसका और मेरा कोई भी मैच नहीं, ये मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और फिर जो यान्यू होती है वो कहती है कि ये सचमुच तो हमारा बॉस ही है ना, क्या क्या फिर कोई और है? ये कोई बहरूपिया भी हो सकता है, क्या ये हमारा बॉस ही है ना? और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि ये सिर्फ एक आइसबर्ग की आ, जो टोक होता है वो होता है, इसका मीनिंग ये है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो यांगफैंग है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है क्योंकि यांगफैंग को अपनी जो पावर है वो अभी-अभी मिली है। इसके बारे में यांगफैंग को भी अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चला है। मतलब यांगफैंग का ये सिर्फ ऊपर का छोर है, नीचे से यांगफैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेहो होता है वो यांगफैंग की तरफ देख रहा होता है और यांगफैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि इस यांगफैंग की लिमिट क्या हो सकती है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ क्योंकि यांगफैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ये मालूम करने में बहुत ज़्यादा इच्छुकता हो रही है कि यांगफैंग की लिमिट क्या हो सकती है? क्या फिर यांगफैंग की कोई भी लिमिट नहीं हो सकती? यांगफैंग ग्रो करता ही रहता होगा। यांगफैंग को इस तरह देखने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो झीवेवो और उसका जो साथी होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तो अगला कौन है? कौन मुझसे फाइट करना चाहता है? वो सामने आ जाए। आज मैं इस सभी को मार दूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झिंझे होता है वो यांगफैंग की तरफ देख के बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। उसकी तो फट के चौसड़ हो चुकी होती है, वो इतना ज़्यादा डर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि यांगफैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, मेरा और उसका कोई भी मैच नहीं। जो झांग यून होता है उसको उसने अपनी जो पावर है उसे यूज़ करने से पहले ही मार दिया। मतलब जो यांगफैंग है वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होगा। झान्यू को अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करने का भी मौका नहीं दिया, उसने उसे अपनी कुछ पंच से ही मार दिया। मुझे तो लगता है उसने सिर्फ़ अपने एक ही मूव को यूज़ करके उसे मार दिया होगा क्योंकि मैं कुछ भी देख नहीं पाया। मुझे लगता है कि जो यांगफे है वो एक मॉन्स्टर बन चुका है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा स्पीड और इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ सकती है। मुझे लगता है कि और जो झांगयुन होता है उसे मैं अपनी एक ही मूव से नहीं हरा सकता था। अगर मेरी और झांगयुन की फाइट होती तो मैं उसे एक मूव में कभी भी हरा नहीं सकता था क्योंकि उसकी पावर और मेरी पावर सेम थी और वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता था। और कभी भी हम दोनों की फाइट होती तो कभी वो जीत सकता था, कभी मैं जीत सकता था। पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मैंने उसके आँखों में देखा, मतलब मैंने उसके अपनी आँखों को खुले रख के देखा है कि जो यांग फेंग है उसने अपने एक ही मूव में जो झांग यून है उसे मार दिया। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने जो यांग फेंग है उसके साथ फाइट की तो मेरा भी हशर कुछ ऐसा ही होगा। उसने पहले ही हमारे 2 साथियों को मार चुका है। अगर मैं जाके उसके साथ डायरेक्ट फाइट करता हूँ तो मेरा भी अंजाम यही हो सकता है। मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो
झिंझे होता है, वो कह रहा होता है कि जो यांग फैंग है, वो अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है। इसकी वजह से झिंझे की और ज़्यादा फट रहे होते हैं और फिर जो झिंझे होता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे स्काई व्हील की तरफ भागना होगा। अगर स्काई व्हील वाले मुझे अपने अंदर नहीं लेते, तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। पर मैं इस पृथ्वी शहर में नहीं रुकना चाहता क्योंकि ये जो यांग फैंग है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अगर मैं इससे फाइट करता हूँ, तो मेरे मरने के चांस बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ से निकलना है। अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं आगे जाके स्ट्रॉन्ग बन पाऊँगा, पर यहाँ पे मैं मर जाता हूँ तो ये तो मैं कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो मेरा मरना तय है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जिंजे है वो यांग फैंग से फाइट करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।